डिप्टी सीएम बोले ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भ्रष्टाचार को किया जाएगा खत्म, चिट्टा और शराब माफिया पर कसा जाएगा शिकंजा, ट्रक ऑपरेटरों की मांगों को बैठकर हल निकालने का दिया आश्वासन। बद्दी के माइक्रोटेक उद्योग ने 400 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, महिला कर्मचारियों ने लगाए उद्योग प्रबंधन पर गंभीर आरोप, कामगारों को दोबारा काम पर नहीं लिया तो होगी आमरण अनशन, दी चेतावनी। हमीरपुर के करडी गांव के युवा पुष्प उत्पादन कर बने आत्मनिर्भर, सालाना कमा रहे 5 से 6 लाख रुपए आमदनी। हमीरपुर जिला में 7.5 हेक्टेयर भूमि पर की जा रही है फूलों की खेती। और विश्व साइकिल दिवस पर मंडी शहर में निकाली गई साइकिल रैली, सीएमओ मंडी ने रैली को दिखाई हरी झंडी, साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर खुद को हेल्दी रखने का किया आग्रह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7, मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ट्रक ऑपरेटरों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। जिला ऊना के ट्रक ऑपरेटर्स और अन्य जिलों से आए हुए ट्रक ऑपरेटरों ने उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में डिप्टी सीएम को अवगत करवाया। डिप्टी सीएम ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही। ऊना में ट्रक ऑपरेटरों द्वारा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को ट्रक ऑपरेटर बोर्ड गठित किए जाने और माल भाड़े की दरों को फिक्स किए जाने की मांग की गई थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों की जो मांगे हैं वो जायज हैं और पहले भी इनके द्वारा मांगे रखी गई हैं, उनको इनके साथ मिल बैठकर हल किया जाएगा। इस मामले में भी ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक कर बात की जाएगी और इसका समाधान निकालने जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और दूधली के टैक्सों को बंद किए जाने की भी बात कही है। तो उसके बाद पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम होगी, जबकि इस कोऑपरेटिव सेक्टर तो स्टार्ट ही हिमाचल प्रदेश से हुआ। इसलिए इसकी साख बनाने के लिए, इसकी विश्वसनीयता कायम करने के लिए और यूनियन का नेतृत्व जो है, मैं मानता हूं कि ठीक है, फैक्ट्रियों वाले इस बात पे लगे हुए हैं कि यूनियंस को किसी ढंग से अबॉलिश किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सर, नकली शराब का एक बड़ा मामला जो है हिमाचल सरकार है, कार्रवाई की है, किंग पिन जो है गौरव मिनाज है पुलिस की गिरफ्त में आया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया है, ऊना जिला में और या प्रदेश में पहली बात तो चिट्टे वाले को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नकली शराब मामले पर मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कह दिया है कि चिट्टा और नकली शराब मामले पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने नकली शराब मामले में लोग शामिल पाए गए जो पिछली सरकार के कार्यकाल में नकली शराब मामले में आरोपी हैं। उन्होंने इस मामले में शराब माफिया और ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। और हमने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि किसी को भी छोड़ने के लिए, अगर चिट्टे का केस है, किसी को भी छोड़ने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि फोन नहीं करेगा पुलिस को। और हमने पुलिस को भी कह दिया, अगर आपको कोई ऐसे सिफारिश करता है, आप उसका नाम उजागर कर दो। तो क्योंकि इससे बहुत मौतें हो रही हैं। सिंथेटिक ड्रग जो है बहुत कलंक है, अभिशाप है सोसाइटी के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। दूसरा, नकली शराब से आप देखते हैं कि पिछले सरकार के समय में कितने लोगों की मौत हुई थी। वही माफिया जो है अब फिर जो है पकड़ में आ गया। ऊना में पहले 45 पेटियां पकड़ी गई, फिर 375 पेटियां पकड़ी गई, फिर अभी 10 ड्रम पकड़े गए अवैध स्पिरिट के, और वो उत्तराखंड से लाए हुए हैं। और एक सूचना के मुताबिक 40 के आसपास कहते ड्रम आए हैं अभी हमारी पकड़ में, तो 10-12 आए हैं, बाकी कहाँ गए, किधर गए, खुर्द-बुर्द किए, वो पता लगाने की कोशिश हो रही है। और जो आदमी उस केस में इन्वॉल्व था वो यहाँ पे फिर इन्वॉल्व है, उसके तार यहाँ भी जुड़े हुए हैं। इसलिए नकली शराब जो है, नकली लेवल से नकली शराब परोस के, जब एक अधिकृत जो है आबकारी पॉलिसी है, अधिकृत दुकानें खुली हुई हैं, उसके बाद ये चोर बाजारी के लिए जो है लुटेरे जो है जिस ढंग से पैग सेल कर रहे हैं, नकली शराब बेच रहे हैं, साथ में अंडे रख के जो है अपना धंधा चलाए हुए हैं, शिकंजा कस देंगे, डोंट वरी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा देश भर में 1 जून से लेकर 30 जून तक बाल श्रम निरोधक महीने के रूप में मनाए जाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत हमीरपुर शहर में शनिवार को 4 विभागों की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर में बाल मजदूरी करते भीख मांगते हुए 8 बच्चे मिले, जिन्हें रेस्क्यू किया गया।
हमीरपुर में बाल मजदूरी और भीख मांगते हुए 8 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। रेस्क्यू कर इनके अभिभावकों को भी बाल संरक्षण कार्यालय में तलब किया गया। साथ ही अभिभावकों से वेरिफिकेशन के लिए बच्चों के आधार कार्ड मंगवाए गए। वहीं जिन दुकानों से बाल मजदूरी करते हुए बच्चे मिले हैं, उन दुकानों के मालिकों के भी हाथ पांव फूल गए। दुकान मालिकों को भी विभागीय कार्यालय में तलब किया गया था। दुकान मालिकों से भी बच्चों से बाल मजदूरी करवाने के संदर्भ में पूछताछ की गई। उधर जिला बाल संरक्षण समिति की चेयरपर्सन एडवोकेट रेखा शर्मा ने बताया कि चारों विभागों ने संयुक्त रूप से शनिवार को हमीरपुर शहर में कार्यवाही की है। निरीक्षण के दौरान ढाबों और दुकानों पर बच्चे बाल मजदूरी करते हुए पाए गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। वहीं 2 बच्चे भीख मांगते हुए भी पकड़े गए हैं। विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि श्रम कानून की उल्लंघना और बच्चों से भीख मंगवाना कानूनी तौर पर गलत है। उन्होंने बताया कि महीना भर पूरे जिला में यह कार्रवाई की जाएगी। अपने हमीरपुर में जो है आज ये स्टार्ट किया हमने मुहिम, तो इसमें सभी लोग शामिल थे। इसमें हमें कुछ बच्चे भीख मांगते हुए जो थे वो बाजार में पाए गए, उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। और कुछ एक दुकानों पर, ढाबों पर और हमने और जगह भी छापे मारे हैं, वहाँ भी हमें कुछ बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर के कुछ बच्चे हमें मिले हैं। उनके मालिकों को और उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को हमने अभी ऑफिस में बुलाया है। तो उनसे सबसे पहले हम एज वेरिफिकेशन करेंगे। अगर कोई भी बच्चा जो है वो 14 साल या जो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आता है उस में पाया जाता है, किसी भी दुकानदार के द्वारा रखना हुआ पाया जाता है या इस तरह की मजदूरी करता हुआ पाया जाता है, तो उनके ऊपर जो है वो एज पर लॉ जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया जाएगा। इसमें हमारे साथ लेबर इंस्पेक्टर भी साथ में मौजूद हैं, तो हम उनको डायरेक्शंस देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों उनके जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, संलिप्त हैं लोग, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैडम कितने करोड़ केसेस थे ऐसे अभी? आज 2 हमारे पास बैगिंग के केसेस आए हैं और 5-6 हमारे पास जो है वो अभी फर्स्ट इंस्टांस में चाइल्ड लेबर के हमारे पास आए हैं। लेकिन उनकी वेरिफिकेशन प्रॉपरली तभी हो पाएगी जब हम उनके एज वेरिफिकेशन करेंगे, उनके एज के प्रूफ हमारे पास आए। लोगों से और सभी हमीरपुर के या जो भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के जो दुकानदार हैं, ढाबा मालिक हैं और लोग हैं, तो उनसे यही आग्रह करेंगे कि इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लें और बच्चों से चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बेगिंग जैसे केसेस अगर कोई भी ऐसे पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और कोई भी बच्चों को जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 18 साल से उम्र के कम के बच्चे हैं, उनको अपने यहाँ ना काम करवाएं, ना कोई बाल मजदूरी करवाएं या उनका किसी भी तरह से कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना करें। हिमाचल प्रदेश का जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दौरा किया गया तो वह बार बार बिजली महादेव रोपवे की बात करते थे। अब जब कांग्रेस सरकार उस रोपवे के कार्य को पूरा करने जा रही है तो कुछ लोग देवनीति की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। ये कहना है खराहल घाटी की बंदल पंचायत के प्रधान गोपाल सिंह का। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए खराहल घाटी की बंदल पंचायत के प्रधान गोपाल सिंह ने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार ने रोपवे को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही और कहा कि यह प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन आज कांग्रेस सरकार के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। भाजपा के लोग भी सोच रहे हैं कि वह इस मामले में प्रधानमंत्री को क्या जवाब देंगे, जबकि सच्चाई यह है कि इस रोपवे के बनने से खराहल घाटी के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उन्होंने बिजली महादेव मंदिर कमेटी पर भी तंज कसते हुए कहा कि रोपवे निर्माण के लिए मंदिर कमेटी के द्वारा जगह चयनित की गई थी और उन्होंने भी अपनी अनुमति दी थी, लेकिन अब क्या कारण रहे कि वह अपनी बात से मुकर रहे हैं और इस रोपवे के बनने का विरोध कर रहे हैं। अगर देवता का आदेश होता तो मंदिर कमेटी के द्वारा पहले ही जनरल हाउस बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस रोपवे का विरोध चंद लोग ही कर रहे हैं, जबकि पूरे खराहल घाटी की जनता यह चाहती है कि बिजली महादेव रोपवे का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि खराहल घाटी में विकास को नई दिशा मिल सके। इसमें राजनीति की जा रही है। ये जब ये बौखला गए हैं मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर जी के काम करने की क्षमता को देखकर, इनको अब मुश्किल हो गया सेंटर को जवाब देना कि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ये सेंटर को क्या जवाब देंगे कि जो काम हम 5 साल में नहीं कर पाए उस काम को CPS सुंदर सिंह ठाकुर जी कुछ महीनों में भी कर रहे हैं। तो ये बौखलाए हुए हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि ये आपका रोज़गार छीना जाएगा, इससे पर्यावरण दूषित होगा। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो है देवनीति को बीच में ला रहे हैं, जबकि विकास में देवनीति को नहीं लाना चाहिए। मैं मानता हूँ शायद खराल में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया है और कुल्लू में ही
जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सामने है, पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है। इसका विरोध कर रहे हैं लोग, ये समझ से परे है और लोगों को किस तरह से ये भड़का रहे हैं, तो ये गलत बात है। लोगों को यहाँ पर रोपवे लगने से रोजगार मिलेगा, यहाँ पर्यटन से पर्यटन जो है वो बढ़ेंगे, पर्यटक ज़्यादा आएंगे। और जो ये देव नीति की बात करते हैं, देव स्थल जो है बिजली महादेव में, उससे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो सरोवर की बात करते हैं, सरोवर से उचित दूरी पर बनेगा ये प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्थान, जिस स्थान पर ये प्रोजेक्ट लग रहा है, वो स्थान स्वयं कार्यदार ने चिन्हित किया है और मंदिर कमेटी ने चिन्हित किया है। आज ये विरोध किस लिए कर रहे हैं? अगर आपको जनरल हाउस बुलाना था तो जब रोपवे के लिए आपने स्थान चिन्हित किया, उससे पहले आपको जनरल हाउस बुलाना चाहिए था। अब स्थान भी आप चिन्हित कर रहे हैं, आप रोपवे को परमिशन भी खुद दे रहे हैं और विरोध भी खुद कर रहे हैं, ये समझ से परे है। और इस औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में आए दिन ठेकेदार प्रथा के चलते कामगारों को बिना नोटिस बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ताजा मामला बद्दी में स्थित माइक्रोटेक उद्योग का है, जहां पर उद्योग प्रबंधन ने बिना नोटिस दिए 400 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। बद्दी के माइक्रोटेक उद्योग ने 400 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सभी कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले उद्योग के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर उद्योग प्रबंधन को नोटिस भी दिया। कर्मचारी उद्योग में पहुंचे तो उद्योग प्रबंधन ने उनका गेट बंद कर दिया था और सभी को घर जाने के लिए कह दिया। जिसके बाद जब कामगारों ने इसका विरोध किया तो कंपनी प्रबंधन ने कामगारों को धमकाया और कामगारों के साथ हाथापाई भी की, जिसकी कंपनी में मौजूद कर्मचारियों ने वीडियो भी बना ली। जिसके बाद भारतीय मजदूर संघ के उद्योग प्रभारी के नेतृत्व में सभी कामगारों ने उद्योग में जमकर नारेबाजी की। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने उद्योग को छावनी में तब्दील कर दिया। वहीं महिला कामगारों का आरोप है कि उद्योग में उनके साथ बदतमीजी की जाती है और उन्हें छुट्टी तक भी नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कंपनी से बाहर निकालना ही था तो उन्हें पहले ही इसकी सूचना दी जाती, जबकि पिछले कल उनसे काम लिया गया और सुबह बिना बताए उन सभी का गेट बंद कर दिया। हम माइक्रोटेक कंपनी में काम करते हैं सर, हमें 3 साल हो गए इधर काम करते हैं सर। ये बिना रीजन के बंदों को निकाल देते हैं, मार कुटाई करते हैं। और सर HR भी ऐसे ही करती है, जब हम इसके पास जाते हैं कुछ भी इशू लेके, लड़कियों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये नहीं समझी, सीधा बोलती है बाहर जाओ गेट के बाद। और सर कुछ भी बात होगी बाहर निकालेंगे तो ये बोलेंगे ठेकेदार से बात करो। और सर जब हम घर जाते हैं, छुट्टी लेके जाते हैं, एक साल बाद हमने घर जाना होता है तो ये छुट्टी भी नहीं देते हैं। तो उनका ये होता है, तब बोलते हैं कि हमारे पास हो, हमारे से परमिशन क्यों नहीं लिया आपने। और सर बिना वजह की सर मार कुटाई करते हैं, सर सीधा बोलते हैं ठेकेदार के पास जाओ। और सर जब हमारी भर्ती करते हैं तो ऐसा बोला जाता है हमें कि 3 महीने के बाद आपको ऑन रोल किया जाएगा। सर झूठ बोल के सर कंपनी के अंदर लेते हैं ये। आज कितने वर्करों को जो है निकाला गया? सर 400 वर्कर है इधर अभी। ये सभी ठेकेदार के थ्रू? हाँ जी सर, सभी ठेकेदार के बिना नोटिफिकेशन के निकाला गया है। हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं। कल हम काम करके गए, सुबह आए हमारा पंच बंद कर दिया ना। कल हमसे प्रोडक्शन निकलवाई गई थी, कहा था काम हुआ था, प्रोडक्शन निकालो पूरी की पूरी। और आज हमें सुबह आते ही बोल दिया कि काम ही नहीं है कंपनी में। ऑन रोल वाले बंदे बुला लिए और हमें निकाल दिया गया। उल्टा सीधा बोलते, लाइनों पे ही बोलते हैं ऑन रोल बंदे हैं, जनरल लीडर बना दिया गया। उल्टा सीधा बोलते हैं बहुत अंदर। लड़कियों पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है ना, अगर गेट पास मांगे तो उनसे बोलते हैं कि चेक करवा जाके तब पता चलेगा तुम्हें है पर्सनल प्रॉब्लम या नहीं है। लाइन लीडर होते हैं ये बंदे अंदर नहीं आ रहे थे, बाहर थे। वो कंपनी के जो काम करते हैं उनको अंदर आने देते, तो पीछे से मेरे को खींच के मारा उसने, कंपनी का रोड पे बंदा उसने मारा, मुझे नाम नहीं पता। तो वो उसको सर पकड़ के अंदर ले गए ऊपर, बिना बात में मारा। सर हम उठाए तो गलत, हम काम भी करते हैं, 12 घंटे काम करे, 5 मिनट गेट पास नहीं, छुट्टी नहीं देते, खुद चले जाते, कोई पूछता नहीं है। हमें गेट पास नहीं, 10 बंदों से साइन करवाने पड़ते हैं, एक ने साइन लिया गेट पास नहीं मिलेगा। 12 घंटे खड़े रहो, काम करो, पेमेंट कम मिलती है, ओवर टाइम कम मिलता है, सब खा लेते हैं पैसे। 2 बार पहले इन पे रेड पड़ी है, तो वो बंद हुआ था, बैन हुआ था जो भी है लॉकडाउन में। OTP नहीं है, सब कुछ हो रहा है। पहले भी लॉकडाउन लगा था, सारे चले गए थे, तो पेमेंट मिली थी। अब जो पेमेंट भी कम मिलती है, ओवर टाइम भी कम, सब कुछ नहीं है। उधर से आ रहे बंदे, उधर से आ रहे, कुछ ना हो रहा सर, नजायज हो रही। वहीं भारतीय मजदूर संघ के उद्योग प्रभारी मेलाराम चंदेल ने कहा कि उद्योग प्रबंधन द्वारा 400 कामगारों को बिना नोटिस दिए गेट बंद कर दिया गया है। उद्योग प्रबंधन अगर सभी कामगारों को दोबारा से उद्योग में नहीं लेगा तो मजदूर संघ उद्योग के खिलाफ मोर्चा खोल देगी और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर भी बैठने से पीछे नहीं हटेंगे। स्टाफ वाले जो मार कुटाई भी करते साथ में, ये लड़के को मारते ही जो काम कर रहे हैं अंदर, मरा जा आगे से बोल गया कि मेरा हक दे दो, तो उसके ऊपर मार कुटाई करते।
लेबर डिपार्टमेंट इनकी नहीं सुनता, पीएफ डिपार्टमेंट इनकी नहीं सुनता, ईएसआई डिपार्टमेंट इनकी नहीं सुनता, वो सब इन्हीं के पिट्ठू बने हुए। ठेकेदार प्रथा हम तो शुरू से लड़े कि ठेकेदार प्रथा बंद होनी चाहिए, कंपनी लोन पे ही वर्कर रखना चाहिए। जबकि ठेकेदार इनका ईएसआई भी गमन कर रहा, पीएफ भी गमन करता, पीएफ भी खा जाते बीच में। अभी पिछली कल जो सफाई कर्मचारियों को यही समस्या थी, जबकि सरकार के इस पे है, वहाँ भी यही हो रहा चोर बाजारी। हम यहीं बैठेंगे, इनके गेट पे बैठेंगे, लेकिन जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, जब तक हम यहाँ रहेंगे। हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व वो भी यहाँ पहुँचेगा, जो केंद्र से आज हमारे प्रभारी जी आ रहे, पवन जी, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हम उनको भी यहाँ पहुँचा देंगे अगर नहीं माने। युवा कांग्रेस द्वारा यंग इंडिया के बोल सीजन 3 की शुरुआत कर दी गई है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मंडी जिला में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा कांग्रेस देश के युवाओं को बोलने का मंच प्रदान कर रही है। युवा कांग्रेस द्वारा यंग इंडिया के बोल सीजन 3 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मंडी जिला में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में आयोजित की गई। यहां से 5 लोगों को चयनित कर 12 जून को दिल्ली ले जाया जाएगा, जिसके बाद बेंगलोर में अंतिम प्रतियोगिता होगी। अधिक जानकारी देते हुए हिमाचल यूथ कांग्रेस प्रवक्ता सहजपाल ने बताया कि मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली केंद्र सरकार के राज में आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। युवा कांग्रेस देश के युवाओं को बोलने का मंच प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आम और सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीति से जोड़कर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। पिछले 2 सीजन की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब यह तीसरा सीजन शुरू हुआ है। इस मंडी डिस्ट्रिक्ट में पूरे हिमाचल का जो स्टेट कंपटीशन है वो करवा रहे हैं कि जो अच्छे हमारे लड़के भाई या बहनें जो भी जिनके पास अच्छी आवाज़ है, जो अपने लोकल मुद्दे हैं उनको उठा के हमारे अपने लोगों के जो मुद्दे हैं उनको रख सकते हैं, उनकी हम यहाँ पे कंपटीशन करवा रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ से जो लड़के या हमारी बहनें अच्छी बोलेंगी उनमें से हम 5 लोगों को सिलेक्ट करके जल्दी ही इसी 12 तारीख को हम दिल्ली ले जाके उनकी स्क्रूटनी कराएंगे, और जो उनमें से भी सिलेक्ट होंगे उन बच्चों को हम बेंगलोर में ले जाके उनका फाइनल कंपटीशन करवाएंगे। और कंपटीशन का यही रहेगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हम सभी को पता है कि आम लोगों की आवाज़ को जो है इंडिया में दबाया जा रहा है, कि हर एक राहुल गांधी जी का ये नेतृत्व में ये चल रहा है कि हर एक बंदे के पास अपना सोशल मीडिया हैंडल है, वो अपनी आवाज़ को दबी ना समझे, अपनी आवाज़ को आम लोगों के सामने रख सके, अपने चैनल के जरिए रखेगा तब जब उसकी आवाज़ प्रॉपर होगी और उसको कोई सुनना पसंद करेगा। जी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिला महिला मोर्चा मंडी की तरफ से मोदी जी का, जिन्होंने कच्चे चूल्हे से, वो धुएं वाले चूल्हे से महिलाओं को जो है वो बाहर निकाला हुआ है। बात करूंगी उज्ज्वला योजना की, और 3 तलाक बिल जो मुस्लिम बहनें हर दिन अपने घर में घुट घुट कर जीती थी, वो बिल पास किया हुआ है। महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, वो हमारे सामान्य मोदी जी ने मान सम्मान जो है महिलाओं को दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात, एनडीए में महिलाओं का प्रवेश मोदी जी ने महिलाओं को दिया हुआ है। भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन हमारे मोदी जी ने महिलाओं को दिया हुआ है। मैटरनिटी लीव जो पहले 12 हफ्ते थी वो 26 हफ्ते कर दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, और जिस बात की चिंता आज दिन तक किसी भी सरकार ने नहीं की, हर घर में 3-4 बहनें तो होती हैं, माँ होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, बहू होती है, लेकिन शौचालय की अगर चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की हुई है। साथ में हमें जो सुरक्षित मतलब आश्वासन देना ही नहीं किया मोदी जी ने, इन्होंने हमें फील्ड में काम करके भी दिया है। अगर वायदा किया है तो वो टाइम नहीं। वर्षों से लगातार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व वाली सरकार इस देश में चल रही है।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज भारत को विश्व पटल पर एक इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां पर पूर्व की सरकारें सोच भी नहीं सकती थी। आज जिस प्रकार से विश्व मानचित्र पर देश जो है वो विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, उसकी परिकल्पना भी पूर्व की सरकारें नहीं कर सकती थी, पूर्व के नेता नहीं कर सकते थे। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता पूरे विश्व में एक ऊंचाई पर पहुंची है, जहां एक और कुछ देश नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने से कतराते थे, आज वे पंक्ति में खड़े होकर उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये ना केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है, परंतु यह हर एक भारतवासी का एक सम्मान है। आज राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ पर जो समाज की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयासरत है। चाहे वह बात लाख करोड़ों गरीबों को आवास प्रदान करने की हो, चाहे देश भर में शौचालय खोलने की हो, इस मामले में जितना कार्य इस देश में हुआ है उतनी परिकल्पना हम नहीं कर सकते थे। आज सड़कों के मामले में, आज अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज विश्व के 5वें नंबर पर पहुंचाया है, उसके लिए हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।